गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 272। दिन है वीरवार, 4 फरवरी और स्थान है नई दिल्ली। ना हमें कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक चीज मांगते हैं जो रोज भगवान से, सब लोगों के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। दोस्तों, ये है आपका प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। यानी कि आपको सीखना है, आपको लर्न करना है। वक्त से कभी भी आप कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वक्त बहुत बलवान होता है। तुम बसे हो आंखों में जिस तरह कोई और ऐसे बसा ही नहीं। तुम हुए हो जितना करीब, कोई और उतना हुआ ही नहीं। जो दिल में है आपका मुकाम, वो किसी और को दिया ही नहीं। जो रिश्ता तुमसे बन गया है, वो किसी और से बनेगा ही नहीं। दोस्तों, आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। मनुष्य ना टूटता है ना बिखरता है। मनुष्य ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी स्वयं से, कभी भाग्य से, तो कभी अपनों से। इसलिए थकिएगा मत, आप हिम्मत रखिएगा, आपकी जीत अवश्य होगी। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। दोस्तों, झुक कर चलिएगा, हमेशा आप सक्सेसफुल इंसान बनकर रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति कई बार जवाब होते हुए भी पलट कर नहीं बोलते, क्योंकि कई बार रिश्तों को जिताने के लिए खामोश रहकर हारना भी जरूरी होता है। आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस ये प्रोग्राम आपको प्रस्तुत कर रहा है दिल्ली से। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो चालाक लोगों पर अपने पन की हद तक भरोसा कर लेते हैं। दोस्तों, मासूम है लेकिन बेवकूफ नहीं है, आपको यही सोचना है। कभी भी किसी की मासूमियत का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और कभी परिवर्तन होके परिवर्तित हो सकता है। आरजे आदि मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 272, 4 फरवरी वीरवार का दिन और स्थान है नई दिल्ली। दोस्तों, हमारा जो कार्यक्रम होता है उसमें हमेशा एक कहानी आपको सुनाते हैं, और आज की जो कहानी है आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसके अंतर्गत इस कहानी का शीर्षक है जो विपरीत परिस्थितियों में भी सुदृढ़ रहते हैं, वही सच्चे हीरे होते हैं। और इसी के बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी, और इस कहानी की शुरुआत में करता हूँ कुछ इस तरह। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में बैठा था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी हुई थी। महाराज ने सिंहासन के सामने एक मेज रखवा रखी थी, और पंडित लोग, दीवान आदि सभी दरबार में बैठे हुए थे। राजा के परिवार के सदस्य भी राजा के साथ ही बैठे हुए थे। दोस्तों, उसी समय एक व्यक्ति आया और राजा के दरबार में मिलने की आज्ञा मांगी। उसको प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं, बिल्कुल एक जैसी, लेकिन एक नकली है और एक असली। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और उन्हें परखने का आग्रह करता हूँ, लेकिन कोई परख नहीं पाता। सब हार जाते हैं
और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूं। अब आपके नगर में आया हूं। राजा ने उसे दोनों वस्तुओं को पेश करने का आदेश दिया। तो उसने दोनों वस्तुएं टेबल पर रख दी। बिल्कुल समान आकार, समान रूप, रंग, समान प्रकाश, सब कुछ जैसे कि एक जैसा हो। नक्श शक एक समान। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं एक हैं। तो उस व्यक्ति ने उसने कहा कि हाँ, दिखाई तो एक जैसी दिखती हैं, लेकिन दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है कांच का टुकड़ा, लेकिन रूप रंग सबका एक है। कोई आज तक परख ही नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। कोई परख कर बताए कि ये हीरा है और ये कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। यदि कोई ना पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार मैं कई राज्यों से जीत कर आ चुका हूं, ये उस व्यक्ति ने कहा। राजा ने कई बार उन दोनों वस्तुओं को गौर से देखकर परखने की कोशिश की और अंत में हार मानते हुए कहा कि मैं तो नहीं परख पाऊंगा। तो दीवान बोले, दीवान यानी कि उनके जो मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम भी हिम्मत नहीं हार सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल समान हैं। आप सब हारे, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका किसी को मलाल नहीं था क्योंकि राजा के पास बहुत धन था, लेकिन राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी इसका सबको डर था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा व्यक्ति जो था उसने हाथ में लाठी लेकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो, मैंने सब बातें सुन ली हैं और यह भी सुना कि कोई परख नहीं पा रहा है। एक अवसर मुझे दे दो, ये अंधे व्यक्ति ने कहा। एक आदमी ने सहारा देकर उसे राजा के पास पहुंचा दिया और उसने राजा से प्रार्थना की कि मैं तो जन्म से अंधा हूं, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परखूं और हो सकता है कि सफल भी हो जाऊं, और यदि सफल ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हुए हैं, ये उस अंधे व्यक्ति ने कहा। और राजा को लगा कि हमें अवसर देने में कोई हर्ज नहीं, और राजा ने उसे अनुमति दे दी। उस अंधे व्यक्ति ने दोनों वस्तुएं उसके हाथ में दे दी गई और पूछा गया कि इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। कहते हैं कि उस आदमी ने 1 मिनट में कह दिया कि यह हीरा है और यह कांच। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वह नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने पहचान लिया और आप धन्य हैं। अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूं। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने यह कैसे पहचाना कि ये हीरा है या कांच। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि सीधी सी बात है राजन, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा रहा वह हीरा था और जो गर्म हो गया वो कांच। दोस्तों, यही बात हमारे जीवन में है और उसी में लागू होती है। जो व्यक्ति बात में अपना आपा खो बैठता है, गर्म हो जाता है
और छोटी छोटी सी समस्याओं में उलझ जाता है वह कांच जैसा ही है, और जो विपरीत परिस्थितियों में सुदृढ़ रहता है और बुद्धि से काम लेता है वही सच्चा हीरा है। दोस्तों, यह थी कहानी आज की, और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। आप मुझे बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 272, वीरवार का दिन 4 फरवरी, नई दिल्ली। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। और साथ में मैं कहता हूँ जय जवान जय किसान।